एक और जहां देश के भविष्य में युवाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, उन्हें समाज का ऊर्जा स्रोत, नई सोच और बदलाव का वाहक कहा जाता है। यहाँ तक कि उन्हें राजनीति में भी अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि युवाओं में बदलाव की इच्छा और उत्साह अधिक होती है, जो उन्हें राजनीतिक परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए और भी अधिक प्रेरित करता है, जिससे कि वे नए विचारों के साथ नेताओं के रूप में उभर कर समाज के लिए बेहतर नीतियां बना पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस वक्त राज्य की हेमंत सरकार आने वाले इन्हीं भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? दरअसल बात ही कुछ ऐसा है जिसे जानने के बाद आप भी झारखंड सरकार से सवाल करने लगेंगे। जानकारी के लिए बता दें, राज्य में छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे कि उन्हें पढ़ाई में आर्थिक मदद हो सके। लेकिन अब वही झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के 34 लाख से भी अधिक बच्चों को पिछले 9 महीने से अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वहीं 35 लाख बच्चों में से अब तक मात्र 1 लाख बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी गई है, जबकि छात्रवृत्ति के लिए स्कूलों के हेडमास्टर बच्चों की सूची तैयार करते हैं और इसे जिला स्तर पर ई कल्याण पोर्टल पर डालते हैं, जहां जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की पड़ताल करते हैं। सारा जांच पड़ताल होने के बाद बच्चों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन गनीमत देखिए, 9 महीने होने को है, लेकिन बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है। बता दें कि इस योजना के तहत प्री मैट्रिक में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को सालाना 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं छठी के 8वीं तक के बच्चों को सालाना 2500 रुपए और 9वीं 10वीं के छात्रों को सालाना 4500 रुपए मिलते हैं, जिसमें पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कुल 495 करोड़ रुपए का बजट है, जो राज्य सरकार देती है। वहीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए 95 करोड़ राज्य सरकार और 150 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है, जो कि वर्ष 2022 से 23 में ई कल्याण पोर्टल देरी से शुरू होने के कारण इससे सत्र 2023 से 24 में छात्रवृत्ति वितरण में देरी हुई थी और यहां से मामला लटकता चला गया है, कि जिससे अब तक बच्चों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें कई सारे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो राज्य में ऐसे कई बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित रहते हैं, जो ज्यादातर प्रशासनिक दिक्कत, प्रक्रिया में देरी, दस्तावेजी खामियों या फिर पात्रता संबंधी मुद्दों के कारण होते हैं। वहीं इन बच्चों को छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण इन्हें कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें छात्रवृत्ति से वंचित रहने पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कई बार तो शिक्षा की फीस, किताबें और अन्य आवश्यकताएं परिवार के लिए बोझ बन जाती है। वहीं छात्रों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होने से उनकी पढ़ाई में भी बाधा आती है। यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से भी रोक सकता है और परिणाम स्वरूप उनका शैक्षिक स्तर जो है प्रभावित होता है। छात्रवृत्ति विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होता है। इन बच्चों को छात्रवृत्ति न मिलने पर सामाजिक और शैक्षिक जो है असमानता और अधिक बढ़ जाता है। छात्रवृत्ति मिलने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अवसर मिलते हैं और इसके अभाव में उनकी नौकरी पाने की संभावनाएं जो है और भी अधिक घट सकती है। इस प्रकार छात्रवृत्ति ना मिलने से बच्चों को शैक्षिक, आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए सरकार को प्रशासनिक सुधारों और प्रक्रिया में तेजी लाने की भी आवश्यकता है। वही खबरों के सामने आने के बाद आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा का कहना है कि प्री मैट्रिक के सभी बच्चों के खाते में फरवरी तक छात्रवृत्ति की राशि जो है चली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। अब देखना यह है कि आदिवासी कल्याण
आयुक्त के अजय नाथ झा के कमिटमेंट के बाद फरवरी में बच्चों के खाते में पैसा आता है भी या नहीं। वहीं राज्य सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजे, उम्मीद है कि वैसे ही बच्चों के बकाये छात्रवृत्ति को लेकर भी कुछ न कुछ जरूर पहल करेंगे। फिलहाल आप सबका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वहीं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जोहार।